लीजिए दोस्तों, हो गया बवाल। फर्जी है सम्राट चौधरी की डिग्री। एक बार फिर आ गई बात सम्राट की। पीके ने खोल दिए सारे राज, गजब हुआ बवाल। दोस्तों, जो बार बार कहते रहे मेरा एफिडेविट देख लेना, हालांकि एफिडेविट थोड़ा सा वो प्रोनाउंस उस तरह से नहीं भी कर पा रहे थे, लेकिन एफिडेविट की दुहाई देने वाले सम्राट जब आया उनके एफिडेविट, सवाल उन्हीं की तरफ घूम गए। सब कुछ बताएंगे। पीके ने कैसे एक बार फिर हमला बोला है, सम्राट कैसे फंसे हैं, क्या लड़ेंगे चुनाव या चुनाव से भी हो जाएंगे दूर। सोच रहे होंगे विधान परिषद ही ठीक था। सब कुछ आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव के मैदान में अब शुरू हो गई है डिग्री की जंग, और सम्राट चौधरी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2005 का विधानसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव, 1995 की बात, 1999 की बात, 2015 विधानसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव, हर विधानसभा चुनाव में सम्राट जी चर्चा में रहे हैं। सम्राट जी की डिग्रियां चर्चा में रही हैं। सम्राट चौधरी की उम्र चर्चा में रही है। सम्राट चौधरी के घर वाले, परिजन, संपत्ति, उम्र, आयु, कक्षा, पढ़ाई, डिग्री। एक बार फिर सम्राट चौधरी पे ये गाज, यानी सम्राट भी कह रहे होंगे कि ये डिग्री मेरे पीछे ही पड़ गई है। क्या करें इस डिग्री का। दोस्तों, अभी चुनाव की सरगर्मियां तेज थी, डिग्री पे विवाद हुआ, लेकिन सम्राट, अभी एक शो आपने देखा, एक निजी चैनल का प्रोग्राम था, सम्राट चौधरी उस कॉन्क्लेव में गेस्ट थे। एंकर ने सवाल किया, आप 10वीं पास हैं, ये जो चर्चाएं हैं 10वीं दिखा दीजिए। और खुद पार्टी के नेता कहते रहे कि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो सामने आके दिखा दो, बता दो। पार्टी की छवि क्यों खराब करना, या तो बता दो, दिखा दो ये जो चीजें चल रही हैं, नहीं तो इस्तीफा दे दो। उस मंच पे सम्राट ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरी एफिडेविट देख लेने का, मेरा एफिडेविट देख लेने का। दोस्तों, एफिडेविट सामने आ गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनावी हल्फनामे को लेकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार पीके प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत तो खुद अपनी नैया डुबोने के कागार पे हैं, लेकिन प्रशांत के ये दावे जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत से कम नहीं है। प्रशांत का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रशांत को भी पता है। प्रशांत खुद, पीके खुद बैकफुट पे हो गए। उन्हें समझ आ गया चुनाव लड़ना आसान नहीं है, चुनाव लड़ाना आसान है। प्रशांत भी खुद कई दावों वादों में फंसे हैं, कई भ्रष्टाचार के आरोप, टिकट बेचने का, बिजनेसमैन का, कारोबारी का, टिकट कार्यकर्ताओं को ना देके बल्कि उद्योगपतियों को, पैसे वालों को। खैर, वो विषय नहीं है, उस पर कई शोज आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। लेकिन यहाँ दोस्तों, सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप जो कि इर्द गिर्द हैं, वो छूटते ही नहीं है। पीके का दावा सम्राट चौधरी की तमिल डिग्री, लेकिन सवाल ये कि क्या सम्राट तमिल जानते हैं, सम्राट को तमिल आती है, सम्राट ने तमिल कब बोला आपने सुना। हाँ, शायद हो सकता है कि नींद में जब सम्राट चौधरी हों तमिल उन्हें वो बोलते हों। दोस्तों, बिहार की सियासत में बयानबाजी तो आम है, लेकिन अब डिग्री पर उठे सवाल ने मचा दिया है बवाल। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, चुनावी रणनीतिकार से बनने जा रहे नेता, लेकिन अब संभावित वो फिर लौट जाएंगे अपने पुराने काम में। खैर, प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चुनावी एफिडेविट को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। एक बार फिर सम्राट ने मुंगेर के तारापुर सीट से नामांकन किया है। अपने हल्फनामे में उन्होंने 2 डिग्रियों का जिक्र किया है, एक जो कि डीलिट की उपाधि और दूसरी कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी कोर्स। प्रशांत किशोर का दावा है कि ये पीएफसी कोर्स यानी प्री फाउंडेशन कोर्स केवल तमिल भाषी छात्रों के लिए है। या तो सम्राट चौधरी छुपे रुस्तम होंगे, वो तमिल जानते होंगे, सरप्राइज करने के लिए बताया नहीं होगा उन्होंने, या तो मानना पड़ेगा डिग्री फर्जी है। दोस्तों, उन्होंने सवाल उठाया, अगर सम्राट तमिल जानते तो फिर, अगर पीके कह रहे हैं कि सम्राट अगर तमिल नहीं जानते तो ये डिग्री कैसी। मुझे लगता है आपको प्रशांत किशोर को सुनना चाहिए, उनके आरोपों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जरा आप बारीकी से देखिएगा। सम्राट चौधरी जी का
अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है। और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूं, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए, और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है। जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही पीएफसी कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं हैं, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए उसमें। दोस्तों आपने देखा, सुना, समझा। अब बड़ा सवाल, क्या ये सम्राट चौधरी की डिग्री पर वाकई कोई संदेह है? सम्राट चौधरी जो बार बार एफिडेविट की दुहाई देने की बात करते रहे, हल्फनामे का जिक्र करते रहे, आज जब हल्फनामा सामने आया है तो पीके ने सीधे चढ़ाई कर दी और सम्राट चौधरी खामोशी का रोजा कह लीजिए, खामोशी इख्तियार किए हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सिर्फ चुनावी ये मौसम में ये सियासी मुद्दे, ये एफिडेविट, ये हल्फनामे, ये चर्चा, ये डिग्री, ये परीक्षाएं, ये सब क्या बता रही है, क्या समझा रही है? दोस्तों बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा जानते हैं क्या इस चुनाव में? चूंकि उप मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों उप मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़ेंगे। चाहे बात हम विजय सिन्हा की करें, चाहे बात हम सम्राट चौधरी की करें। शायद मन में सम्राट सोच रहे होंगे कि कहां से टिकट पार्टी ने दे दिया, ऐसा ही ठीक थे, एमएलसी से काम चल जा रहा था। लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये दोनों लंबे समय के बाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री रहते हुए तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की सियासत, एक दूसरे पर तीखे तंज, जुबानी जंग, हमले, सवाल और जवाब, वादों और दावे लगातार सर चढ़ के बोल रहे हैं। और दोस्तों डिग्री से शुरू हुई यह बहस क्या आप चुनावी नैरेटिव को बदल सकती है? बीजेपी को सम्राट चौधरी क्या ले डूबेंगे? सम्राट के लिए, या ये कह लीजिए बीजेपी के लिए, क्या सम्राट अब मुसीबत बन चुके हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगे तो क्या सम्राट चौधरी भी डिग्री नहीं दिखाएंगे? फिलहाल प्रशांत किशोर ने इस मामले को कानूनी चुनौती देने की बात कही है, जबकि बीजेपी खेमे से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा डिग्री विवाद का असर सम्राट चौधरी की सियासत पर कितना पड़ता है। सम्राट चौधरी जो कहते रहे कि एफिडेविट देख लेना, अब जब एफिडेविट सामने है तो सम्राट चौधरी क्या बताएंगे? क्या तीसरा विकल्प है? सम्राट चौधरी क्या बीजेपी की नैया डुबा रहे हैं? और जो बगावत खुद बीजेपी में है कि इन आरोपों को सिद्ध करो, इन्हें साबित करो, अगर है तब भी, नहीं है तब भी, नहीं तो पार्टी छोड़ दो, पार्टी की छवि मत खराब करो। खैर आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आज़ादी से अपनी बात आपको करना चाहिए। आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं सम्राट को लेके भी खुसूसन खास खुले मंच पे खुले दिल से, खुले विचार से, खुले मन से अपनी बात कीजिए। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। द राजनीति बिहार पे हर वो खबर है जो दूसरे और किसी चैनलों पे नहीं है दोस्तों। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी इस मापदंड के साथ कि न पक्ष न विपक्ष, केवल सच का आईना आपके सामने है। फैसला आपको करना है। बिहार क्या चाहता है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं, बिहार कितना बदला है, बिहार को कितना बदलना चाहिए,
कमेंट बॉक्स। बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपसे ही हम हैं। बहुत शुक्रिया।